रखता है खुद में बिकॉज़ जो टूरिज़्म है, टूरिज़्म बैकबोन है किसी भी इकोनॉमी का, किसी भी सोसाइटी का। नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ द कितना जो है मनी जो है उससे फ़्लो होता है, बल्कि एक एक्सपोजर जो इंटरेक्शन होता है डिफरेंट कल्चर के लोगों के साथ, डिफरेंट डाइवर्स जो हमारी पूरी कंट्री में या पूरे दुनिया के लोग आते हैं, वो अपने साथ एक कल्चर लेके आते हैं। उससे एक एक्सपोजर बढ़ता है और लोग का जो कम्युनिकेशन है, आपस की अंडरस्टैंडिंग है, वो बढ़ती है। तो टूरिज़्म को हम बियॉन्ड इकोनॉमिक टर्म्स देखने चाहिए। इसलिए आप देखेंगे जो अभी मुझे भी यहाँ पे 1 साल होने को है, मैंने भी गुलमर्ग में देखा यहाँ के जो लोग हैं इस पूरे बेल्ट के, आप उनसे इंटरेक्ट कीजिए, आप देखिए उनका एक्सपोजर कितना ज़्यादा है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसी से तो डिस्कोर्स रहता है, लोगों का आपस के बीच में जो बातचीत है, जो एक अंडरस्टैंडिंग है, जो एक रेस्पेक्टिंग द डिसएग्रीमेंट्स, उसके साथ साथ फिर हम साथ में रह के काम करते हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ या इंक्लूसिवली हम लोग साथ में रहते हैं। आई थिंक जो है टूरिज़्म एक बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। आज वर्ल्ड टूरिज़्म डे पे हमारा जो हम इस इवेंट को मनाते हैं, इस इवेंट को मनाने का सिर्फ एक ही मकसद है। वो मकसद ये है कि हम सस्टेनेबल तरीके से टूरिज़्म वो है प्रमोट करें। और सस्टेनेबल, जहाँ तक सस्टेनेबिलिटी की बात है, सस्टेनेबिलिटी इन एवरी सेंस, चाहे वो हमारे रेगुलेशन की बात हो, चाहे वो हमारे एनवायरनमेंट को ध्यान में रख के टूरिस्ट एक्टिविटीज़ को करने की बात हो, आने वाली जनरेशन्स के लिए जिस तरह हमारे अजदाद यहाँ पे हमारी ये सरमाया हमारे लिए छोड़ के गए हैं, हम भी आने वाली जनरेशन्स को यही सरमाया इसी हालत में, इनफैक्ट इससे बेहतर हालत में उन तक पहुँचाएँ, ताकि वो भी इससे कुछ फ़ायदा उठाएं। यही इसका बेसिक एसेंस है जी। डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म JNK और हमारा जो डायरेक्टरेट टूरिज़्म कश्मीर है, हमारी कोशिश रहती है कि जो इंटरफेस है, हम उस इंटरफेस को जितना हो सके डिजिटल करें। ई टूरिज़्म जिसको हम बोलते हैं, हमारी जितनी भी रजिस्ट्रेशंस हैं वो तो काफ़ी टाइम से पहले से ही चल रही हैं, ऑनलाइन हो रही हैं। लेकिन साथ साथ ही हमारी जो ऑफिस वर्क है, ई ऑफ़िस आप जानते होंगे, हमारा सेक्रेटरीट ई ऑफ़िस पे फंक्शन करता है, हमारे फील्ड ऑफिस ई ऑफ़िस पे फंक्शन करते हैं। तो जब मैंने भी यहाँ पे ज्वाइन किया तो मेरी भी बड़ी कोशिश थी कि हमारा ऑफ़िस जो है वो ई ऑफ़िस पे ही चले। जैसे आप फ़ाइल मूव करते हैं तो फ़ाइल मूव करते हैं, उसमें ऑफ़लाइन से ना हो कि हम ई ऑफ़िस पे यानी डिजिटली हम उसको फ़ाइल को मूव करवाएं। उससे टाइम भी बचता है, ट्रांसपेरेंसी भी रहती है और रिकॉर्ड जो है, रिकॉर्ड मेंटेनेंस में भी काफ़ी जो है चेंजेस आती हैं इन ए बेटर वे। तो एक हमारा जो एक ऑफ़र हमारा ऑफ़िस कर रहा है आज के डे पे, वो ये है कि हमने ई ऑफ़िस कर दिया। हमारे ऑफ़िस जो हमारा असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज़्म ऑफ़िस गुलमर्ग है, जिसके अंदर 3 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं नॉर्थ के, बारामूला, बांडीपुरा एंड कुपवारा। तो एक तो ये बात है। दूसरा, अक्सर टूरिस्ट्स की शिकायत यहाँ पे रहती थी कि कुछ लोग, मैं सब लोगों की बात नहीं करूँगा, कुछ लोग रेट्स को लेकर उनको हैरेस करते थे। जहाँ पे 500 रुपये डिपार्टमेंट ने जो है रेट्स अप्रूव की हैं, वहाँ पे 500 के बजाय उनसे 1000 रुपये लिया जाता या 1500 रुपये लिया जाता, जिससे पूरी डेस्टिनेशन बदनाम होती थी, जिससे जो लोग ईमानदारी से अपना काम करते थे उनका भी नाम ख़राब होता था। तो डिपार्टमेंट की जो अप्रूव्ड रेट्स हैं, हमने यहाँ पे वीडियो वॉल्स लगवा दिए हैं। आप देखेंगे अभी यहाँ पे भी हमारा एक वीडियो वॉल लगाया है। ऑलमोस्ट 7 प्लेसेस पे, गुलमर्ग बोल में हमारी 6 और हमारा टंगमर्ग नाका, जहाँ पे टूरिस्ट्स का फर्स्ट इंटरेक्शन रहता है, वहाँ पे भी हमने एक लगाया। और उस वीडियो वॉल पे हमने जो हमारी रेट्स हैं उनको फ्लोट किया है। नॉट जस्ट द रेट्स बट ऑल्सो द वीडियोज़ विच अट्रैक्ट द टूरिस्ट्स की किस तरह की ब्यूटी यहाँ पे है। और साथ साथ ही हमारी कुछ एडवाइजरीज़ होती हैं विंटर के हवाले से, जैसे हम कभी एवलांच मिटिगेशन करते हैं ऊपर, तो हमारे स्केयर्स को पता नहीं होता है या हमारे जो लोग इधर आ रहे हैं उनको पता नहीं होता। तो जस्ट हम अपने फ़ोन के ज़रिए कनेक्ट किए हुए हैं इस वीडियो वॉल के साथ, हम अपने फ़ोन में वो चीज़ टाइप करके इधर इनको रिफ़्लेक्ट करते हैं, जिससे इन्फॉर्मेशन जो है वो काफ़ी तेज़ी से उन तक पहुंचता है और एक बहुत बेहतर तरीके से पहुंचता है। ये एक और पार्ट था। तीसरा पार्ट ये है कि रेगुलेशन के हवाले से हमने काफ़ी ज़्यादा जो है कोशिश की कि एक तो हम इसको डिजिटाइजेशन करें रिकॉर्ड को। हमारे पास जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स रजिस्टर्ड हैं, जिनके पास लाइसेंस हैं डिफरेंट कैटेगरीज़ में, चाहे वो गाइड्स हैं, चाहे पोनी वालर्स हैं, चाहे वो हमारे ट्रैवल एजेंट्स हैं, हमने उन सब का एक डिजिटल डेटाबेस बना दिया है। और आज की डेट में अगर आप मुझे किसी भी सर्विस प्रोवाइडर का जस्ट नाम बताएंगे और बेसिक डिटेल उनकी बताएंगे, आई गेट ऑल द डिटेल्स इन माय फ़ोन। सो उससे क्या होता है कि कभी अगर हमें कोई हैरेसमेंट का केस आता है तो आई कैन जस्ट एक क्लिक अवे रहता है कि हम उस तक कार्रवाई कर पाएँ।
और साथ साथ ही हमने वीड आउट किए उन रजिस्टर्ड लोगों के जिनका या तो डेथ की वजह से, या तो जो लोग गवर्नमेंट जॉब में आ चुके हैं उनकी वजह से, या तो बाकी किसी वजह से वो इनएलिजिबल हो चुकी हैं। तो उसमें भी हमने स्टार्ट किया, वी फ्लोटेड ए लेटर टू जॉइंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन कश्मीर, उसके थ्रू हमने पेपर्स में दिया, एक टाइम फ्रेम जो विद इन लॉ रहता है हमने वो दे दिया। और साथ साथ ही फिर अच्छी बात यह है कि बहुत सारे लोग आए, उन्होंने वॉलंटरी सरेंडर किया अपने रजिस्ट्रेशन। उसके बाद हमने कैंसिलेशन, जी वॉलंटरली उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन जो है, मल्टीपल रजिस्ट्रेशन जो उनके पास थी या जिनमें वो इनएलिजिबल हुए थे, उन्होंने वो सरेंडर की। हमने कॉन्सिक्वेंटली उनका कैंसिलेशन भी डाल दिया। उससे ये भी एक चीज़ हुआ कि जो हमारी अननेसेसरी एक स्पेस ऑक्यूपाई हुई थी इन टर्म्स ऑफ द टोटल रजिस्ट्रेशन डेटाबेस, वो हमने क्लियर आउट किया है, वीड आउट किया है। दिस इज़ अनदर थिंग दैट वी हैव ऑफर्ड। एंड मोर देन दैट हमारे ऑफिस की कोशिश रहती है कि एक ट्रांसपेरेंट तरीके से, करप्ट फ्री तरीके से, आपके ज़रिए से आप लोग हमारे इस मैसेज को लोगों तक पहुंचाते हैं। आप इतना वंडरफुल काम करते हैं, लोगों तक ये मैसेज पहुंच जाए कि जो गवर्नेंस है, इस वक्त की गवर्नेंस है पूरे हमारे यूटी ऑफ जे.एंड.के या हमारी पूरी कंट्री की है, वो ट्रांसपेरेंट है, एफिशिएंट है और वो करप्ट फ्री है। तो उसी की एक कोशिश है कि हम ई ऑफिस के ज़रिए या हम रेगुलेशन के ज़रिए या हम इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन के ज़रिए हम उस चीज़ को लोगों तक पहुँचाएँ।